की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। मुद्दों को विषयांतर करने में ये दोनों पार्टियां माहिर हैं। दिल्ली छल रही। तो सुरेश जी आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम इनके फर्जीवाड़े में नहीं फंसने वाले, भाजपा और कांग्रेस आम पार्टी के तरफ से घेर कर भी जो उदारता आप दिखा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। हरियाणा चुनाव हो रहा था, हमने उनको एक प्रकार से सलाह दी कि अभी आपके विश्वास में मत बहिए नहीं। प्रचार में जिस प्रकार दिखना चाहिए था कहीं दिखे नहीं, तो ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। मतलब अभी शिकवा शिकायत का दौर है, ब्रेकअप हो गया कंप्लीट या शिकवा शिकायत चलता रहेगा? और इन दोनों को ही अब नूरा कुश्ती है इन लोगों की। इसमें एक सच्चा आदमी जीतेगा जिसका नाम कांग्रेस है। बॉक्सिंग ग्लव्स निकाल लिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के पास वहां शून्य है, तो जब शून्य में कितना भी शून्य करेंगे तो शून्य ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाकी सब बताने लगे, बाकियों को एक लग रहा है कि मौका मिल गया आशुतोष जी, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला बयान बैकफायर करेगा? एक बार सुनाना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली कहा है, क्योंकि इधर का उधर ना हो जाए बात। उन्होंने क्या कहा है फर्जी वोटर्स को लेकर, यूपी बिहार के लोगों को लेकर, सुना देते हैं, फिर उस पर क्या ये बैकफायर कर सकता है, सुनिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कौन कहां से आता है ये मायने नहीं रखता है। किसी राज्य को पॉइंट आउट करके बोलना कि यूपी बिहार के लोग यहाँ फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है ऐसा बयान देना? यूपी बिहार के लोगों को लाकर यहाँ पर वोटर बनाया जा रहा है। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से अंजना जी एक चीज है कि विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों माहिर हैं। एक गंगा मैया का झूठा बेटा है, एक जमुना मैया का झूठा बेटा है। एक चल झूठा ने कहा था 2017 तक गंगा साफ हो जाएगी, मोदी जी ने नहीं साफ हुई। एक ने कहा था 2025 में अगर यमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम जो है क्या नाम वोट नहीं मांगेंगे। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट है, दो झूठों के बीच में हम क्यों बेवजह की बात करें। हम तो एक चीज कहते हैं, साफ सी बात है कि दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से अपराध 1484 पर लाख है, नेशनल एवरेज 766 का है, और महिलाओं के प्रति अपराध 144 के आसपास है, नेशनल एवरेज 76 का है। तो ये गृह मंत्री यानी जो अमित शाह जी हैं वो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए तो कोई बात नहीं कर रहे। मुद्दों को विषयांतर करने में ये दोनों पार्टियां माहिर हैं। दिल्ली छल रहित। तो सुरेश जी आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए नहीं, वोटर लिस्ट की हेराफेरी में हमने क्या नाम इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक नॉन पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जो बेईमानी करती है करती है, वो तो आज से नहीं कर रही, हमेशा से हम लोग आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपारदर्शी तरीके से जो उनका साथ देता है उनके खिलाफ हम बात करेंगे, हम तो स्पष्ट रूप से बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी या बाकी सब लोग मुद्दों से भटकाने के लिए बात करते हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि गाजीपुर का जो कचरे का पहाड़ आपके लिए गलत है तो आप मत बात कीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि अंजना ओम कश्यप जी को महिला जितनी क्या नाम वो है कि उनकी इज्जत नहीं वापस आ सकती, अगर उनकी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ डाल दिया तो उस पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम इनके फर्जीवाड़े में नहीं फंसने वाले, भाजपा और कांग्रेस क्या नाम ये आप पार्टी के। हम तो बहुत अब ये ओबीसी की बात कर रहे हैं अंजना जी। मैं इनसे पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं किया, लेकिन इनके 7 विधायक थे, किसी एक आदमी ने भी बताइए अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज के लिए कुछ नहीं किया, मान लिया हमने, लेकिन इनके 7 विधायक थे, किसी एक ने अगर विधानसभा में एक बार एक मुद्दा रखा हो तो बता दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण कैंसिल किया। चारों तरफ से घेर कर भी जो उदारता आप दिखा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि आज ये सारे मेहमान जो बैठे हैं वो यही संदेश लेकर आए हैं कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। क्यों दुबे जी मुस्कुराते हुए बताइए, और वो कह रहे हैं आप भी तो इधर के हैं। कह रहे हैं यूपी बिहार के फर्जी लोगों को डाला जा रहा है, आप लोग तो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल जी की जीत का। ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो किसी भी राज्य का हो सकता है, कई पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान पास में है, सब है। अंजना जी नमस्ते। बहुत हम तो इस दुख से गुजरे हैं। महाराष्ट्र मुंबई आते हैं तो यहाँ राज ठाकरे कहते हैं कि यूपी बिहार वाले यहाँ आ गए हैं और यहाँ से भगा दो। दिल्ली जाते हैं तो वहाँ अरविंद जी कह रहे हैं कि ये यूपी बिहार वाले फर्जी वोटर बन गए। तो हम तो इस जिंदगी से गुजरे हैं, इस दुख से गए हैं, ये विषय नहीं है। देखिए विषय था कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन में एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा दल है, सबसे ज्यादा सीटें उनकी आई हैं। उनकी जिम्मेदारी थी, हरियाणा चुनाव हो रहा था, हमने उनको एक प्रकार से सलाह दी कि अति आत्मविश्वास में मत बहिए, नहीं माने। महाराष्ट्र में चुनाव था, हमने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, वो नहीं माने। अब
सही पकड़े हैं। अरे दुबे जी, आप लोगों ने सीट शेयरिंग की थी, कौन ऐसा कमाल कर दिया महाराष्ट्र में कि आपकी पार्टी ने सारे के सारे पिटे? अब उसमें क्या है, खाली राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना थोड़ी होगा। अंजना जी, राहुल गांधी जी की बात नहीं है, बात है दोस्ती की, मित्रता की। जब एक गठबंधन बनकर लड़ते हैं, समन्वय बनकर लड़ते हैं, जिस प्रकार हमने सीटें मांगी, चेहरा घोषित करने का इन्होंने किया नहीं, प्रचार प्रसार में जिस प्रकार दिखना चाहिए था कहीं दिखे नहीं, तो ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। आप क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आप उस मतलब आप इतने बड़े बन के चल रहे हैं कि भैया हम सब हमारे नीचे ही रहेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको सबको समानता का अधिकार देना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के लिए कमलनाथ जी ने क्या कहा? कौन अखिलेश वखिलेश? ब्रेकअप हो गया है कि अभी मतलब अभी शिकवा शिकायत का दौर है? ब्रेकअप हो गया कंप्लीट या शिकवा शिकायत चलता रहेगा? एक लाइन नहीं, हमारा ये कहना है कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन से बने, अभी भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के चलिए ठीक है, मनोज काका जी हम और जवाब दीजिए, कांग्रेस से इतनी जल्दी मोह भंग क्यों हो गया? अभी तक तो समझ में आ रहा था कि उपचुनाव में आप लोग स्ट्रेटेजिकली लड़ रहे हैं उनको पीछे से, मतलब अब इतनी जल्दी 6 महीने में ऐसे रिश्ता तोड़ लेना, एकदम एक तरफा हो जाना। देखिए अंजना जी, एक रिश्ता तोड़ने की कहां बात है? हम तो रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता को और व्यापक और गहरे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात पर और इस विचार पर प्रतिबद्धता जताई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना सबसे जरूरी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ और वो कैसे हारेगी भारतीय जनता पार्टी को, जब जाहिर है कि दिल्ली में आप हरा रही है और आपको हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले ही हम राजनीतिक दल हैं तो समर्थन दिया है। कांग्रेस से मोह भंग क्यों हुआ ये बताने के बजाय बात सबसे, सुरेंद्र जी, कांग्रेस खाली हाथ रह गई। मतलब मॉरल ऑफ पूरा ये जो दिल्ली वाला चुनाव है, आप चाहे जितनी भी उदारता दिखाएं, बट खूब खरी खोटी सुनाई आपको दुबे जी ने, आनंद से सुनाया। वैसे ही मनोज जी भी कह रहे हैं। कहते हैं ना, दुबे जी की बात पे तो एक ही चीज की, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर 1000 कहे। दुबे जी के लिए इतना काफी है। लेकिन आप जो अंजना जी बार बार दिल्ली और बिहार के लिए कह रही हैं, और जिस तरीके से आप दिल्ली और बिहार के लोगों का ही परिष्कार कर रही हैं, शहजाद को और इसको तो आपने खूब टाइम दिया, हम लखनऊ वालों को आपने टाइम ही नहीं दिया। खैर, आप भी उनकी लाइन पे चल रही। हम आपसे इतना आशुतोष जी कह रहे हैं कि हम भी उधर के हैं, सब उधर के हैं, दुबे जी भी सब उधर के हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो पार्टी राज ठाकरे को समर्थन करती हो और जो पार्टी राज ठाकरे का समर्थन लेती हो और देती हो, वो आप पार्टी से किस तरीके से अलग है? यूपी बिहार को तो सबसे ज्यादा बेइज्जत भाजपा ने और राज ठाकरे ने मुंबई में किया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और इन दोनों को ही नूरा कुश्ती है इन लोगों की। इसमें एक सच्चा आदमी जीतेगा जिसका नाम कांग्रेस है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जब पूरी दिल्ली जानती है कि लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास वहां शून्य है, तो जब शून्य में कितना भी शून्य करेंगे तो शून्य ही रहेगा। अगर हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अगर अरविंद केजरीवाल जी का साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दे देती तो बीजेपी के रथ को रोकना आसान हो जाता। बीजेपी के पास वहां केवल 3 सीट है, ज्यादा बीजेपी सब अपना बॉक्सिंग ग्लव्स निकाल लिए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, सब अपना जो खुंदक है अपने राज्य का वो कांग्रेस पार्टी पर निकाल रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।